हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे घर के सारे काम निपटा के मैं आ गई थी अपनी मशीन के पास। मुझे करनी थी सिलाई। तो यहाँ पे देखिए, जो उस दिन मैंने ब्लाउज़ की कटिंग करी थी, पूरा कटिंग करके दोनों ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद मैंने ये ब्लाउज़ सिल के पूरा तैयार कर लिया था। बस स्लीव जोड़नी रह गई थी। तो घर के काम फटाफट निपटा के मैंने सोचा कि जल्दी से आके ये ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरी आदत है, मैं जैसे ही ब्लाउज़ बना के पूरा करती हूँ तुरंत ही उसमें हुक हाई बटन काज लगा देती हूँ, क्योंकि फिर जब रख देते हैं ना तो आलस आने लगता है। अभी 4-5 ब्लाउज़ मैंने रख दिए हैं तो वो वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि फिर ना हुक हाई करने में इतना मुझे आलस आता है, तुरपाई करने में कि पूछो मत। तो यहाँ पे फिर मैं उस लगे हाथ फिर फटाफट जब ब्लाउज़ बनाती हूँ ना तुरंत ही हुक हाई करके तैयार कर देती हूँ। बहुत थोड़ा सा काम रहता है, लेकिन ये बहुत ही आलस मतलब बहुत ही बेकार सा लगता है मुझे ये काम करने में। मुझे इतना आलस आता है कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी ब्लाउज़ तैयार करके हुक हाई लगा के उसके बाद ही इस ब्लाउज़ को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मतलब छोड़ूंगी। तो फिर मैं फटाफट घर के काम निपटाने के बाद आ गई थी और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी ब्लाउज़। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें सफल होना है, हम एक हाउस वाइफ हैं और हमें सफलता प्राप्त करनी है किसी भी क्षेत्र में, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसमें सफल होना है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसी मैं आपको 6 बातें बताऊंगी जिन्हें अगर आप मतलब आजमाएं तो आप जिस भी काम में सफल होना चाहते हैं आप ज़रूर से ज़रूर सफल हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, भाई हमसे ही होगा, क्योंकि अगर हम ठान लेते हैं तो हमसे बड़ा कोई काम नहीं है। जब हम पूरा घर संभाल सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, तो हम अपना अगर हम जिस फील्ड में सफलता पाना चाहते हैं, अगर हम उसमें सफल होना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं एकदम आसानी से। बस हमें ये है कि हमें अपनी सफलता की तरफ ध्यान देना है और उसके लिए हमें खुद से मतलब टाइम लेना है अपने पास, मतलब हमें टाइम निकालना है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि जब भी हमें किसी भी मतलब हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ सफलता प्राप्त करनी है, हमें इस चीज़ में, तो हमें ना अपना सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ये नहीं, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे फिर तो हमें सफलता नहीं मिलेगी कि हम सारे काम कर लें, नहीं, सारे काम में सफलता नहीं मिलती। हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हम इस काम में, इस फील्ड में हमें जाना है। जैसे हमें जो भी काम करना है, जो भी हमें अच्छा लगता है, जो भी हमारे अंदर हुनर है, अगर हमें उसे निखारना है, उस फील्ड में हमें जाना है, तो हमें सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि यहाँ इस काम में हमें सफल होना है और इस काम पे हमें काम करना है। तो हमें ना सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसमें टाइम देना है कि मतलब उस काम में मतलब जितना हमें आता है, हमें नहीं आता, हमें सीखना है तो हम उसको सीखेंगे। या हम मतलब हमें आता है, हमने अपना काम रोक दिया है, हम बहुत दिन से उसे नहीं कर रहे हैं, भूल गए हैं, तो फिर हम उसे याद करेंगे, उन चीज़ों पे हम मतलब टाइम देंगे, फोकस करेंगे, जब जाके हम मतलब उस फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने काम पे ध्यान दें, उसके बाद ही हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो एक लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें लगे कि हमें अपने जिस भी काम में सफल होना है, तो हमें उसके लिए पहले अपने काम को पहले रखना है, उसमें एक लक्ष्य बना के रखना है कि ये हमारा काम है और इसमें हमें सफल होना है। और दूसरा है कि अपने काम को प्राथमिकता दें, मतलब कि जैसे ये नहीं है कि आप घर के काम कर रही हैं, चलो थक गई अब हम आज का काम, जैसे मान लो आप सिलाई ही सीख रही हैं, आज हम थक गए, आज हम काम नहीं करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें करना है कि हमें सबसे पहले अपने काम को करना है जिस काम में हमें सफल होना है। बाकी के काम को हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिस काम में हमें सफल होना है उसे हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारी सफलता का मतलब वो हमारी सफलता का रास्ता है, तो हम उसे नहीं छोड़ सकते। बाकी के काम ठीक है, हम आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे टाल भी सकते हैं, पर जिस फील्ड में हमें सफल होना है, जो भी काम हमें करना है, जो भी हम सीख रहे हैं, उसे हमें ज़रूर उस मतलब वो काम करना है। तो हमें ना अपने काम को प्राथमिकता देनी है। और तीसरा है कि मेहनत और लगन। देखिए, इसके बिना तो मैं नहीं जानती कि कोई किसी भी फील्ड में कोई भी सफल हुआ हो। किसी भी सफल इंसान के पास आप बैठ जाओ, कोई भी हो, जो अगर सफल हुआ है तो आप उससे पूछोगे, सफलता मत देखो उसकी, उससे पूछो, उससे जानो, उसके बारे में पढ़ो, उसे देखो, तो आपको समझ में आएगा कि उसने कितनी मेहनत की है। तो अगर हमको किसी फील्ड में, किसी भी काम में हमें परफेक्ट बनना है, हमें सफल होना है, तो मेहनत तो हमें लगातार करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम सफल हो गए उसके बाद हमें मेहनत नहीं, सफलता के बाद भी मेहनत करनी होती है और सफल होने के पहले
भी बहुत सारी मेहनत करनी होती है। तो मेहनत तो हमें करनी है, और अगर हम मेहनत करते रहेंगे, एक लगन बना के अगर हम मेहनत करेंगे, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो हमें रोक ले कि नहीं हम सफल नहीं हो सकते। हम ज़रूर सफल होंगे, हम चाहे जो भी काम कर रहे हों। और चौथा है कि हमें निगेटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। जैसे कि हमें ये हुआ कि हमसे ये काम नहीं हो रहा है, तो हमें ध्यान देना है कि मतलब जो हमारी पिछली ज़िंदगी जो हमारी बीत गई, जो हमने पहले जी ली है, उसमें भी हमें बहुत सारे काम ऐसे थे जो हमें लगा था कि हमसे नहीं होगा, पर हमने करके दिखाया है, हमने किया है। जब हमसे वो हो सकता है तो हमसे ये क्यों नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव तो हमें सोचना ही नहीं है। हमारे आसपास के लोग होते हैं बहुत लोग ऐसे कि वो हमें मतलब कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते। तो उन पे ध्यान नहीं देना है हमें। हमें ये सोचना है कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, या ये हमें सफल होते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए ये हमें ऐसे डरा रहे हैं। तो उनकी बातों से डरना नहीं है, बल्कि उनकी बातों से और एनर्जी लेके और अपने अंदर साहस भर के हमें वो काम करना है कि मैं कर लूँगी और मैं करके दिखाऊँगी, मुझसे ही होगा, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो हमें पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना बंद करना होगा। पाँचवा है कि अपने पूरे देखिए हमारे पास दिन में 24 घंटे का टाइम होता है, तो हमें सुबह से शाम तक के रात तक का एक अ, मतलब एक योजना बनानी है कि हम इतने देर में ये काम करेंगे, इतने देर में ये काम करेंगे, इतने टाइम हम ये काम करेंगे, और उसके बाद इतना टाइम हम अपने काम के लिए निकालेंगे। चाहे हम 2 घंटे, 1 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बन रहा है, हम अपने काम के लिए भी टाइम निकालेंगे। जैसे हम घर के सारे काम कर रहे हैं, वैसे ही हम अपने काम के लिए टाइम निकालेंगे। तो ये हमें जब कोई काम सीखना होता है ना, हमें पहले से उसके लिए योजना बनानी होती है कि हम इतना टाइम दे सकते हैं और इतनी देर में हम अपना काम करके दिखाएंगे, इतना देर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें ना एक योजना बनानी बहुत ज़रूरी होती है। और जब हम योजना बना के काम करें ना, तो ऐसे हमें ये करना है कि हमें उस काम में आलस नहीं करना है। बेशक थोड़ा ही करो, जैसे रोज़ आप 2 घंटे 3 घंटे सीख रहे हो, जिस दिन आपका मन ना हो काम करने का, उस दिन आप आधे घंटे 1 घंटे ही करो, लेकिन कुछ करो। ऐसा नहीं है कि हमने आज आलस कर लिया, हमने कल आलस कर लिया। अगर हम एक बार आलस करके बैठ गए, फिर तो वो काम हो गया हमारा। इसलिए हमें आलस नहीं करना है, हमें अपने काम को बराबर करते रहना है, थोड़ा थोड़ा ही सही। डेली आप रोज़ उस काम को करिए जो आपको, जिस चीज़ में मतलब आपको सफलता प्राप्त करें, जो चीज़ आपको सीखनी है, जिसमें आपको लग रहा है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे अगर हम मेहनत करेंगे, तो आप उस काम को डेली करिए। फालतू ना बैठिए, आलस ना करिए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि फालतू आपके पास बैठते हैं। मतलब उनके पास कोई काम नहीं होता, आप वो आपके पास बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे, ऐसा वैसा। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। निगेटिव लोगों से जितना आप दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए, क्योंकि ये ना सफल हुए हैं कहीं, ना आपको सफल होने दे सकते हैं। ये आपका मनोबल बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि घटाते ही चले जाएंगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में सफल होना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ें अपनाएं। ये 6 चीज़ें अगर आप अपनाती हैं और आप इन 6 बातों का ध्यान रखती हैं, तो आप जहाँ भी सफलता हासिल करना चाहती हैं, जिस भी काम में, जिस भी क्षेत्र में, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक हाउसवाइफ का सफल होना तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे वो घर के सारे काम करती हैं, वैसे उनके अंदर इतना हुनर तो होना ही चाहिए कि वो अपने लिए कुछ पैसे कमा सकें और किसी भी फील्ड में अपनी पहचान बना सकें। वो कुछ ऐसा छोटा मोटा ही ज़रूर काम करें कि जिनसे वो 4 पैसे कमाएं और उनकी एक पहचान हो। क्योंकि घर के काम करने से ना तो आपकी पहचान होगी, ना ही इज्जत होगी। तो अगर अपनी अपनी इज्जत करवानी है, अपनी वैल्यू सबके नज़रों में बढ़ानी है और जान पहचान लोगों से बढ़ानी है, तो थोड़ा बहुत काम हमें किसी न किसी फील्ड में ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हम 4 पैसे कमाएं और 4 लोगों से जुड़े। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही था, और ये देखिए आपसे बात करते करते मेरा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है। हुक हाई बना के इसमें मैं कंप्लीट कर लूँगी। और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड। राधे राधे, जय माता रानी की।